कभी आसमान का बादशाह, इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन और कॉर्पोरेट इंडिया की पहली पसंद। लेकिन आज जेट एयरवेज का नाम सिर्फ किताबों और केस स्टडीज में बचा है। लग्जरी सर्विस, प्रीमियम इमेज और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बावजूद आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से जेट एयरवेज को बंद होना पड़ा। आइए जानते हैं जेट एयरवेज की पूरी कहानी, राइज और फॉल की। चैप्टर 1, जेट एयरवेज का जन्म और विजन। जेट एयरवेज की कहानी शुरू होती है 1993 में। फाउंडर नरेश गोयल पंजाब के संगरूर से आते थे। चाइल्डहुड में ही पिता की मृत्यु हो गई थी। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने बेरूत की एक एयरलाइन कंपनी में काम करके एविएशन इंडस्ट्री का अनुभव हासिल किया। 1974 में उन्होंने अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी शुरू की, जेट एयर पिवोट एलटीडी। यहीं से उनकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टैक्ट्स बने। नरेश गोयल ने देखा कि उस समय इंडियन एयरलाइंस मोनोपोली में था। फ्लाइट्स अक्सर लेट होती थी, सर्विस एवरेज थी, पैसेंजर्स को कोई लग्जरी एक्सपीरियंस नहीं मिलता था। इसी गैप को भरने के लिए जेट एयरवेज का जन्म हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन इंडियन स्काइज। 5 मई 1993 को जेट एयरवेज ने अपनी पहली फ्लाइट भरी। शुरुआत सिर्फ 4 लीज्ड बोइंग एयरक्राफ्ट से की गई। चैप्टर 2, अर्ली राइज 1, सर्विस डिफरेंशिएशन। जेट एयरवेज ने इंडियन मार्केट में पहली बार प्रीमियम सर्विस इंट्रोड्यूस की। मॉडर्न एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स, प्रोफेशनल, यंग क्रू, बेटर फूड एंड एंटरटेनमेंट, ऑन टाइम फ्लाइट्स। कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स ने तुरंत जेट एयरवेज को अडॉप्ट कर लिया। 2, मार्केट ग्रोथ। 1995 से 2000 तक जेट एयरवेज का मार्केट शेयर स्टेपली बढ़ा। 1997 तक डोमेस्टिक मार्केट शेयर लगभग 20%। 2000 तक जेट एयरवेज की फ्लीट 30 एयरक्राफ्ट्स तक पहुंच गई। 3, कस्टमर लॉयल्टी। जेट एयरवेज ने फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स लॉन्च किए, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, बल्क बुकिंग्स, बिजनेस कम्युनिटी के लिए लग्जरी पल्सस पंक्चुअलिटी कॉम्बो। 4, कंपटीशन स्ट्रेटेजी। उस समय केवल इंडियन एयरलाइंस और सहारा कंपटीशन में थे। जेट एयरवेज प्रीमियम पोजीशनिंग से आसानी से आगे निकल गई। चैप्टर 3, कंसोलिडेशन एंड गोल्डन एरा 1, आईपीओ 2005। 2005 में जेट एयरवेज ने आईपीओ लॉन्च किया। ओवर सब्सक्राइब आईपीओ से 1900 करोड़ रुपए बढ़ाए गए। जेट एयरवेज का वैल्यूएशन उस समय 8000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। 2, इंटरनेशनल एक्सपेंशन। जेट एयरवेज ने इंटरनेशनल डेस्टिनेशन टारगेट करना शुरू किया, लंदन, सिंगापुर, दुबई, न्यूयॉर्क। एनआरआईज और हाई इनकम इंडियंस के लिए ये एयरलाइन पहली पसंद बन गई। 3, ब्रांड इमेज टैगलाइन, द जॉय ऑफ फ्लाइंग। जेट एयरवेज एस्पिरेशनल ब्रांड बन गई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और अपर मिडिल क्लास के लिए स्टेटस सिंबल। 4, मार्केट लीडर। 2007 तक जेट एयरवेज का डोमेस्टिक मार्केट शेयर लगभग 45%। 10,000 से अधिक कर्मचारी, लाभदायक संचालन। ये जेट एयरवेज का गोल्डन एरा था। चैप्टर 4, गलतियां और मोड़ 1, एयर सहारा अधिग्रहण 2007। जेट एयरवेज ने 1450 करोड़ रुपए में एयर सहारा को एक्वायर किया। इसका नाम रखा गया जेट लाइट, लो कॉस्ट एयरलाइन। प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन खराब रहा। जेट एयरवेज लग्जरी थी, जेट लाइट बजट एयरलाइन। कस्टमर्स कंफ्यूज हो गए। ये डील जेट एयरवेज की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। 2, रॉन्ग बिजनेस मॉडल। इंडियन मार्केट प्राइस सेंसिटिव थी। इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर जैसे लो कॉस्ट कैरियर्स तेजी से बढ़ रहे थे। जेट एयरवेज लग्जरी मॉडल पर अड़ी रही। 3, राइजिंग फ्यूल कॉस्ट्स। एविएशन टर्बाइन फ्यूल इंडिया में वर्ल्ड एवरेज से 30 से 40% महंगा था। जेट की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई थी। 4, ओवर एक्सपेंशन। जेट एयरवेज ने इंटरनेशनल रूट्स एग्रेसिवली लॉन्च किए, लेकिन पैसेंजर्स उतने नहीं थे जितना प्रोजेक्शन किया गया। लॉसेस बढ़ने लगे। चैप्टर 5, डिक्लाइन एंड कोलैप्स। 1, डेट ट्रैप। एयर सहारा डील प्लस इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लस राइजिंग कॉस्ट्स, लोन्स बढ़ते गए। 2011 तक जेट एयरवेज का देयता 13,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। 2,
कंपटीशन, हीट इंडिगो पंक्चुअलिटी और लो कॉस्ट मॉडल से नंबर 1 बन गया। स्पाइस जेट अग्रेसिव प्राइसिंग से कस्टमर्स कैप्चर करने लगा। जेट एयरवेज का मार्केट शेयर लगातार गिरता गया। 3, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, सैलरीज डिले होने लगी। एयरक्राफ्ट लेसर्स को पेमेंट टाइम पर नहीं मिला। फ्यूल कंपनियों ने सप्लाई रोक दी। 4, इंटरनेशनल लॉस लंदन और यूएस रूट लॉस मेकिंग बन गए। प्रीमियम क्लास पैसेंजर एमिरेट्स कतर एयरवेज की तरफ शिफ्ट हो गए। 5, कोलैप्स 2019। अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज ऑफिशियली ग्राउंडेड हो गई। 20,000 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार, ब्रांड पूरी तरह खत्म। चैप्टर 6, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। कर्मचारियों की सैलरी महीनों तक पेंडिंग रही। पायलट्स ने प्रोटेस्ट किए। हजारों परिवारों का फाइनेंशियल संकट में आ गया। इंडियन एविएशन सेक्टर में कंपटीशन और इम्बैलेंस बढ़ा। चैप्टर 7, डाउनफॉल के मुख्य कारण। 1, ओवर एक्सपेंशन विदाउट सस्टेनेबल रेवेन्यू, स्थायी आय के बिना बहुत ज्यादा विस्तार। 2, एयर सहारा मर्जर, ब्रांड कंफ्यूजन, एयर सहारा का विलय जिससे ब्रांड आइडेंटिटी कंफ्यूज हो गई। 3, रॉन्ग बिजनेस मॉडल, लग्जरी एयरलाइन इन प्राइस सेंसिटिव इंडिया। इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में लग्जरी एयरलाइन मॉडल फेल हुआ। 4, राइजिंग फ्यूल कॉस्ट्स, बढ़ती फ्यूल प्राइसेस ने खर्च बहुत बढ़ा दिए। 5, हेवी डेट्स एंड लोन्स, कंपनी कर्ज और लोन्स में डूब गई। 6, पुअर कंपटीशन स्ट्रेटजी, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस से मुकाबले की स्ट्रेटजी कमजोर रही। 7, मिसमैनेजमेंट एंड लीडरशिप इश्यूज, मैनेजमेंट की गलतियां और लीडरशिप की समस्याएं डाउनफॉल का बड़ा कारण बनी। चैप्टर 8, लेसन्स फ्रॉम जेट एयरवेज। 1, मार्केट फिट सबसे जरूरी है। इंडिया में बजट एयरलाइंस ने जेट की जगह ले ली। 2, मर्जर और इंटीग्रेशन के बिना नुकसानदायक होते हैं। एयर सहारा अधिग्रहण डिजास्टर बन गया। 3, ओवर एक्सपेंशन इक्वल ओवर डेट, ग्रोथ रेवेन्यू ड्राइव होनी चाहिए। 4, लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। नरेश गोयल का ऑटोक्रेटिक स्टाइल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज दोनों को हर्ट कर गया। 5, कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इंडिगो और स्पाइस जेट ने जेट एयरवेज को धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया। जेट एयरवेज की कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है हर बिजनेस के लिए। लग्जरियस सर्विस और पावरफुल ब्रांड होने के बावजूद जेट एयरवेज कंपटीशन, डेट और गलत डिसीजंस की वजह से गिर गई। ये केस स्टडी हमें सिखाती है सही बिजनेस मॉडल, डिसिप्लिन फाइनेंस और मार्केट अंडरस्टैंडिंग किसी भी कंपनी की उड़ान को लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं। नरेश गोयल का सपना आसमान तक तो पहुंचा, लेकिन गलत फैसलों ने उसे हमेशा के लिए जमीन पर ला दिया। और यही है जेट एयरवेज का असली सबक।